हेलो। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आया हूँ, बड़ी प्यारी स्टोरी है। ये विक्रम और बेताल की कहानी है। बच्चों, इस कहानी में आपको बताना होगा। बेताल जो क्वेश्चन पूछेगा विक्रम से, ठीक है, आपको भी बताना होगा, और मैं आपसे भी पूछूंगा, आपको ध्यान से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी इस तरीके से है। बेताल जो है ना, विक्रम की पीठ पर है। तो विक्रम जो है ना, वो कहता है कि तुझे मेरे साथ चलना होगा, लेकिन बेताल कहता है कि एक कहानी का आंसर तुझे देना होगा। एक कहानी है, उसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुम सही बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, तो उसने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पर आएगा आपको बहुत मजा, क्योंकि विक्रम जो है ना, बड़ा इंटेलिजेंट है और सारे आंसर सही देगा। और आप देखो बताते हो नहीं बताते, आंसर बताओगे ना। तो देखो, अब बेताल ने कहानी सुनाई। बेताल ने बोला, दो दोस्त होते हैं, ठीक है। कितने दोस्त होते हैं? दो दोस्त होते हैं। एक मदन होता है, ठीक है, और एक होता है रमन। अब उन दोनों ने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया होता है, और इतना ज्यादा पैसा कमाया होता है, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और दोनों बराबर पैसे जो है आपस में बांट के रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहां पर एक औरत आ जाती है रोते हुए। तो वो कहता है क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्यों रो रही हो? उसने कहा मैं रास्ते में आ रही थी, मेरे पति को किसी ने मार दिया, सब कुछ लूट लिया, अब मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, और मुझसे कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत रोने लग गई। अब उन दोनों के अंदर ना बहुत जरा दया आ गई, आय हाय बेचारी के साथ बड़ा गलत हो गया। तो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं? उन्होंने बोला मैं तो भाई आत्महत्या करने जा रही हूँ। तो उनमें बहुत जरा दया आ गई। दया मतलब है कि मतलब यार क्या हो गया बेचारी के साथ, हम कुछ कर सकते हैं? तो दोनों में से किसी एक ने मतलब ये बोला कि भाई हम ऐसा करते हैं, तुम्हारी शादी कर देते हैं। उसने कहा मुझसे शादी कौन करेगा? उसने कहा तुम्हें हम दोनों में से कौन पसंद है? तो उसने कहा भाई मुझे तो तुम दोनों ही पसंद हो। उसने कहा भाई शादी तो एक जने से होगी ना। तो उसने कहा फिर क्या करें? उनका ऐसा कर पर्ची डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं? पर्ची डाल लेते हैं, और पर्ची में जिसका नाम निकलेगा उससे शादी कर देंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कहा पर्ची डल गई तो मदन का नाम आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है मदन तुमसे शादी हो जाएगी। रमन ने कहा मदन तेरे से शादी हो जाएगी। अब दोनों की संपत्ति बराबर बटी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारा जो अधिकार है ना, वो हम दोनों पर है, ठीक है, पर शादी तुमने इनसे करी है। तो समय बीतता चला गया। मदन अपने साथ उस पत्नी के साथ रहने लगे, उस औरत के साथ। समय की गति देखो क्या हुआ, मदन की भी मौत हो गई। अब वो फिर से रोने लग गई, ठीक है, पर इस बार वो दुखी नहीं हो रही थी, शादी के लिए नहीं कह रही थी। वो ये कह रही थी कि मुझे रमन से ना सारी संपत्ति जो उसके पास है उसका हिस्सा चाहिए। तो भाई अब बताओ, तुम बताओ कि क्या वो संपत्ति उससे मांग रही थी? किससे मांग रही थी संपत्ति? रमन से मांग रही थी कि आधी संपत्ति मुझे भी दे। हालांकि उसमें उसका हिस्सा नहीं है कोई, दोनों की संपत्ति तो पहले बढ़ चुकी थी, हाँ या ना। तो अब आप बताओ कि क्या होगा। अब वो दोनों चले गए कोर्ट में, राजा की कोर्ट लगती है, वहां चले गए। तो राजा ने बोला कि भाई संपत्ति तो लड़की को नहीं मिलेगी। अब आप बताओ कि क्या करना चाहिए। क्या राजा ने जो निर्णय लिया था वो सही लिया था? बताओ, बोलो बोलो। तो विक्रमादित्य ने पता क्या बताया? विक्रमादित्य ने बोला कि संपत्ति तो उस लड़की को मिलनी चाहिए। उसने कहा क्यों मिलनी चाहिए? उसने बोला जब फैसला होने जा रहा था कि वे पर्ची किसकी निकलेगी, ठीक है, और उन दोनों ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया था, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो संपत्ति उसको तो उसका हिस्सा मिल गया। मतलब किस चीज का हिस्सा मिल गया? मतलब उसने अपनी जिम्मेदारी उस लड़की के प्रति निभा दी, उसे शादी करके। किसने? मदन ने, हाँ या ना। मदन ने तो शादी कर ली थी ना। अब रमन ने क्या उसकी हेल्प करी? जबकि दोनों ने वादा किया था कि हम उस औरत की हेल्प करेंगे, ठीक है, लेकिन एक ने तो हेल्प कर दी उससे शादी करके, लेकिन दूसरे ने तो हेल्प नहीं करी ना। तो इसलिए जो है आधी संपत्ति जो है उस औरत को मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से बेताल ने बोला वाह विक्रमादित्य, तुम सच में बड़ा न्याय करते हो। देखो बच्चों, कहानी समझने वाली है। कई बच्चों को कहानी में कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई
उस औरत को क्यों दे आधी संपत्ति? संपत्ति मतलब पैसा जितना भी था उसका आधा पैसा उस औरत को दे। बच्चों जब वो औरत मिली थी ना, वो औरत जब मिली थी तो उन दोनों ने निर्णय लिया था कि हम उस औरत की हेल्प करेंगे, सुन रहे हो? लेकिन मदन ने तो हेल्प कर दी उससे शादी करके, क्योंकि पर्ची उसकी निकली। लेकिन अभी भी रमन ने हेल्प करनी थी ना, तो फिर इसलिए उस औरत ने जो है इस तरीके से बोला कि भाई संपत्ति आदि मुझे चाहिए। तो विक्रमादित्य ने बिल्कुल सही निर्णय नहीं लिया, राजा से निर्णय नहीं ले पाया, और बेताल जो है खुश हो गया और वो उड़ने के लिए जाने लगा। और इस तरीके से वो वापस जो है उसने विक्रमादित्य ने उसे पकड़ लिया। तो बच्चों अगली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है, सच में कह रहा हूँ। और ये बड़े भी सुने, छोटे भी सुने, सब सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।